नरेट, टू टेल समथिंग, किसी के बारे में बताना। हम नरेशन की बात करते हैं, इसमें डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट वो होता है जो कि रिपोर्टर होता है, जो बोलता है। जैसे अभी मैं बोलूँ कि सोनम सेड टू द स्टूडेंट, सोनम ने अपने स्टूडेंट से बोला आज मैं नहीं पढ़ाऊँगी, आई विल नॉट टीच यू ऑल। तो इसी को अगर स्टूडेंट बोलेंगे तो बोलेंगे मैम ने हम सबसे बोला कि मैम आज नहीं पढ़ाएंगी, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट हो गया। तो इसी चीज़ को किसी दूसरे स्पीकर के द्वारा उसी बात को इनडायरेक्ट वे में बोलना इनडायरेक्ट स्पीच बोलता है। रिपोर्टिंग वर्ब विच इज़ जो रिपोर्टर बोलता है यानी स्पीकर बोलता है, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा में जो सेक्शन दिया रहता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें, सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू वाराणसी, सी सेड टू मी उसने मुझसे कहा कि मैं वाराणसी जा रहा हूँ। तो यहाँ पे शी हो गया रिपोर्टर, इट मीन स्पीकर, एंड सेड क्या हो गया हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, एंड एम जो है हमारा वर्ब हो गया, एंड गोइंग टू वाराणसी पूरी रिपोर्टेड स्पीच, जो स्पीच है कि मैं वाराणसी जा रहा हूँ, ये पूरी स्पीच हो गई। इसके बारे में थोड़ा और नॉलेज है कि कैसे किस टेंस को कहाँ पे चेंज करेंगे, कहाँ पे सेड से टोल्ड होगा, से टेल्स होगा, से टेल होगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें कंजक्शन दैट का यूज़ होता है। और जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा का रिमूव करते हैं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। पहले देखिए कैसे, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमारा टेंस है देन पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, एंड अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, एंड पास्ट परफेक्ट है देयर इज़ नो चेंज, एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस नो चेंज। आपको ये सारी चीज़ें एक बार ही लर्न करनी होगी, आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लर्न करने होंगे कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में इज़ एम आर आता है तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वॉज एंड वर होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हैज़ बीन है, हैव बीन है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट में अगर फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट में हैड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एक बार आपको टेंस को पढ़ना होगा अच्छे से, वैसे मैं आपको क्वेश्चंस में कराऊंगी ऐसे करना। नाउ विल सी द चेंजेस ऑफ द टेंसेस। अगर आपका टेंस फ्यूचर में है तो वहाँ पे विल को चेंज करेंगे वुड में, शैल को शुड, कैन कुड, मे माइट। एंड अगर सेज का फॉर्म है तो अगर से टू है तो टेल में चेंज होगा, सेज टू है तो टेल्स में चेंज होगा। टू को कभी नहीं लिखेंगे हम, उसको रिमूव करेंगे, सेड टू है तो टोल्ड में। जैसे सोनम सेड टू द दैविक, तो सोनम सेड टू नहीं, सोनम सेड दैविक दैट, ये चीज़ें हम लिखेंगे, वहाँ से टू रिमूव करेंगे। उसके बाद आता है हमारा लास्ट का ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस होंगे, जैसे दिस का दैट, दीज दोज, हियर देयर, हैंस देंस, हितर थितर, नाउ देन, अगो बिफोर, दस सो, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, येस्टरडे प्रीवियस डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे, द प्रीवियस वीक, मंथ, डे, और भी बहुत सारे हैं जो आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा। अभी क्वेश्चन में हम आपको इतना कराएंगे, उसके बाद देखेंगे। अब हम आएंगे क्वेश्चंस देखेंगे। स्टूडेंट लुक एट द क्वेश्चंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट। अब यहाँ देखना है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई नेवर ईट स्वीट्स, मैंने कभी स्वीट मिठाई नहीं खाई। तो यहाँ पे ही, तो ही हो जाएगा ही, सेड चेंज इनटू टोल्ड, ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, दैट रिमूव द इन्वर्टेड कामा, ही टोल्ड मी दैट आई चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ देखिए SON का फॉर्म मैंने बताया हुआ है 1 2 3, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे एंड मैनी मोर। तो हम हमेशा फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और सेकंड पर्सन यू को हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो यहाँ पे देखिए हमारा आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है आई, अकॉर्डिंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही क्या है, सब्जेक्ट है, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई चेंज इनटू ही नेवर ईट का सेकंड फॉर्म एट स्वीट। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, ही सेड टू हीना, ही टोल्ड हीना, कंजक्शन दैट, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने हीना को बोला मैं तुमसे प्यार। तो अगर इसको इनडायरेक्ट वे में बोले तो उसने हीना से बोला वो उसको प्यार करता है, वो यानी आई, ही थर्ड फॉर्म, ही लव्ड यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हमारा यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू का ऑब्जेक्ट कौन है, हीना, तो हीना बदल जाएगी हर में। इसका फॉर्म ही लव्ड हीना, वो हीना को प्यार करता है, मतलब वो उसको प्यार करता है, हीना को। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट चालू करो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आ गया है पास्ट इंडिफिनिट का। शी सेड टू राम, उसने राम से कहा,
she told Ram. Conjunction that, I change to subject, फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा she went का क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। she had कौन सा फॉर्म लगता है यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म। she had gone जयपुर, she had gone to जयपुर। लास्ट वीक चेंज इनटू प्रीवियस वीक। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा, रमेश टोल्ड मी दैट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रमेश का हो जाएगा ही हैड टेलीफोन्ड, उसने आपको टेलीफोन किया। यू अकॉर्डिंग टू सेकेंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा यू का मी, ही हैड टेलीफोन्ड मी यस्टरडे द प्रीवियस डे। यहाँ पे आप मी में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे मैम यू से मी कैसे हो गया, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखेंगे। आई हमारा बदलेगा रमेश के अनुसार, तो ही हो जाएगा कि आई टेलीफोन यू यस्टरडे, मैंने आपको कल फ़ोन किया। तो यहाँ पे हो जाएगा रमेश ने मुझसे कहा कि उसने मुझे रात को मतलब कल टेलीफोन किया, तो ही हैड टेलीफोन मी द प्रीवियस डे। आप हिंदी निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। हो जाएगा यहाँ पे राम सेड टू मीना आई शैल राइट अ लेटर, हो जाएगा यहाँ पे राम टोल्ड मीना दैट। यहाँ पे आई जो है हमारा चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, चेंज टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट राम है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही शैल का क्या हो जाएगा शुड, ही शुड राइट अ लेटर। उसके बाद बोल रहा है सीता सेड टू प्रियांशु, सीता ने प्रियांशु से कहा, सीता टोल्ड प्रियांशु दैट। क्या बोल रहा है यू, क्या है हमारा सेकंड पर्सन, यू विल अटेंड द पार्टी टुमारो, तुम कल पार्टी अटेंड करोगे। तो यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है ही, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वुड अटेंड द पार्टी। Shita told Priyanshu that he would attend the party the next day. Tomorrow will be changed in the next day.